उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने मदरसा शिक्षा को लेकर एक के बाद एक बड़े फैसले लिए हैं। पहले मदरसा शिक्षा बोर्ड को खत्म किया गया, फिर सैकड़ों मदरसों की सरकारी सहायता बंद कर दी गई और अब अवैध मदरसों के खिलाफ सीलिंग अभियान तेज कर दिया गया है। आखिर सरकार ऐसा क्यों कर रही है और इस फैसले का असर क्या होगा, आइए जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरंभ न्यूज और मैं हूं अंशु ठाकुर। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के मदरसा शिक्षा बोर्ड को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया है। इसकी जगह अब उत्तराखंड स्टेट माइनॉरिटी एजुकेशन अथॉरिटी यानी USMEA बनाई गई है, जो राज्य के सभी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों, चाहे वो मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध या पारसी समुदाय से जुड़े हों, उनके लिए एक समान नियामक संस्था के रूप में काम करेगी। सरकार का कहना है कि अब सभी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को राज्य के शिक्षा मानकों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी NEP 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के अनुरूप चलाया जाएगा। सभी संस्थानों को उत्तराखंड बोर्ड से संबद्धता और निर्धारित नियमों का पालन करना होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। धामी सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2027-28 से 452 सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों को मिलने वाली सरकारी ग्रांट बंद कर दी जाएगी। सरकार का तर्क है कि नई नीति के तहत धार्मिक संस्थानों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता समाप्त की जा रही है और शिक्षा व्यवस्था को एक समान ढांचे में लाया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य में अवैध मदरसों के खिलाफ सीलिंग अभियान भी तेज कर दी गई है। सरकार का कहना है कि जिन संस्थानों के पास वैध पंजीकरण, मान्यता या आवश्यक अनुमति नहीं है, उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन विभिन्न जिलों में जांच अभियान चला रहा है और नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले भी कहा था कि उत्तराखंड में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, पारदर्शी और समान बनाया जाएगा ताकि सभी छात्रों को एक जैसा शैक्षणिक अवसर मिल सके। इसी नीति के तहत मदरसा बोर्ड को समाप्त कर दिया गया है और नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। हालांकि इस फैसले को लेकर विवाद भी बढ़ रहा है। कुछ मुस्लिम संगठनों और मदरसा प्रबंधन समितियों का कहना है कि सरकार का कदम अल्पसंख्यक संस्थानों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता है, जबकि सरकार का दावा है कि ये कार्रवाई केवल कानून के पालन और शिक्षा व्यवस्था में समानता लाने के उद्देश्य से की जा रही है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या उत्तराखंड सरकार का ये फैसला शिक्षा सुधार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है या फिर ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को लेकर नई बहस को जन्म दे सकता है? आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और आरंभ न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें।